कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्तों। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई से संबंधित जिंदगी की कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो हम ना चाहते हुए भी उन बातों को इग्नोर करते हैं और वो इग्नोर करना ही हमारा जिंदगी में सबसे घातक सिद्ध हो जाती है चीज़ें। तो आप चाहे विद्यार्थी जीवन जी रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एक आम नागरिक हो, आप चाहे कितने भी बड़े पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, अगर ये कुछ बातें हैं जिंदगी में, अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिएगा कि आप 100% सक्सेस हो जाओगे। आपको सफलता ढूंढ कर मिलेगी, सफलता आपको ढूंढेगी कि ये व्यक्ति कहाँ है। सफलता आपके पीछे भागेगी, आप सफलता के आगे भागेंगे। कुछ जिंदगी की ऐसी बातें होती हैं जो हम ना चाहते हुए भी वो गलतियां करते हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों को रिकॉल कराने के लिए और उनसे बचने के लिए आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जो आपको हम समझेंगे, आपके क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है उन्हें देखेंगे और को देखने के बाद ही हम लोग आपका रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पूरी जिंदगी का सार ये है सफल होना और असफल होना। देखिए वो क्या है, कुछ बातें हैं। ये 3 बातें आप हमेशा याद रखना आगे बढ़ने से पहले। आप सबसे पहले खुद को समझो। खुद को समझने का मकसद ये है यहाँ पर कि आप ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, मैं कौन सा काम बेहतर कर सकता हूं, कौन सा कर सकती हूं, कौन सा नहीं कर सकता। इसे कहते हैं पहले खुद को समझो। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस के बच्चे आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, जज है, ये है, वो है, अधिकारी है, फलाना है, ढिमकाना है, तो वो अपने बच्चे को बिना रुचि के उस क्षेत्र में भेज देता है और वो बच्चा उस क्षेत्र में या उस फील्ड में असफल हो जाता है। क्यों हो जाता है असफल? क्योंकि उसकी रुचि उस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट जानो, खुद को समझो। मेरा इंटरेस्ट आईएएस बनने में है, आईपीएस बनने में है, पीसीएस बनने में है, जज बनने में है, डॉक्टर बनने में है, इंजीनियर बनने में है, खिलाड़ी बनने में है, क्रिकेटर बनने में है, बॉक्सर बनने में है, या बिजनेसमैन बनने में है, या किस चीज में मेरा अपना इंटरेस्ट है, रुचि है। दूसरा, क्लियर है बात? दूसरी बात, धैर्य, पैशंस रखो। अपने अंदर सबसे पहली जो डिमांड है किसी भी काम को करने की वो है पैशंस, धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आपके अंदर पैशंस नहीं है, तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े प्रोफेसर हो, कितने भी बड़े डॉक्टर हो, XYZ, कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, आप अपने फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले दूसरी शर्त है धैर्य रखो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दी सफल होना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि रातों रात में सफल हो जाऊं, एक ही रात में मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, पूरी दुनिया। अरे ऐसा तो अगर होता तो एक फूंक मार के हर व्यक्ति एक ही रात में सफल हो जाता, फिर तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर आपको जरूरत कहाँ थी मेहनत करने की। फिर तो हमारे जैसे व्यक्ति भी, हमें क्या जरूरत थी पढ़ाने की, हमें क्या जरूरत थी क्लास लेने की, पूरे दिन पढ़ने की, आपको पढ़ाने की, नोट्स बनवाने की, ये करने की, वो करने की। फिर तो हम भी एक ही रात मेहनत करके आज करोड़पति होते, हम भी लग्जरी गाड़ियों में घूमते। तो धैर्य जरूरी है। तीसरी बात है फालतू की बात इग्नोर करो। फालतू की बात इग्नोर करो। क्यों करो? अरे वो हमारा रिश्तेदार क्या कहेगा, वो हमारी खाला क्या कहेगी, हमारी नानी क्या कहेगी, हमारी मौसी क्या कहेगी, हमारे चाचा क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, शहर वाले क्या कहेंगे, मुझे अगर मैं सफल नहीं हुआ। इन सब बातों पे ध्यान दे दो, इन सब बातों को पीछे कर दो अगर सफल होना है जिंदगी में।
क्यों? क्योंकि वो लोग आपको अपने से आगे बढ़ना हुआ नहीं देखना चाहते, वो लोग आपको अपने से पीछे ही देखना चाहते हैं। इसलिए कौन क्या कहेगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दो। अगर सफल होना है सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। अगर सफल होना है तो ये 3 काम आपने अगर कंटिन्यूटी के साथ अपनी लाइफ में कर लिया तो आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप किसी भी फील्ड में जाए बेहतर और सफल होकर आएंगे। आया समझ में आप लोगों की? दूसरी बात, इसके आगे क्या है वो देख लीजिएगा। पढ़ लिख कर जिंदगी कैसे जिए? अरे जिंदगी जीना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जिंदगी जीना अपने आप में एक छोटी बात भी है और बड़ी बात भी है, लेकिन पढ़ लिख कर सफल होना छोटी बात है। अरे ये क्या बात है सर? कहो, पूछो क्वेश्चन। ये बात है कि पढ़ लिख कर आप जल्दी सफल हो जाते हैं। सफल होंगे अगर आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे, धैर्य बना के काम करेंगे। लेकिन आपकी जिंदगी में सफल होने के बाद भी ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे ऐसे रास्ते आएंगे जो आपको झकझोर के रख देगी। अगर आप वहां सही डिसीजन नहीं लेंगे तो आप जिंदगी को बेहतर प्रकार से सफल होने के बावजूद भी नहीं गुजार सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि पढ़कर सफल होना छोटी बात है, लेकिन सफल होकर भी और बिना सफल हुए भी जिंदगी को जीना बड़ी बात है। आया समझ में? तो इसका बात यह है। दूसरी बात यह है, क्योंकि पढ़ लिख कर कभी घमंड मत करो। ये ना सोचो मैं इतना पढ़ लिख लिया, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैं बहुत बड़ा वकील हूं, मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं। कभी घमंड ना करो, क्योंकि जो पढ़ाई है वो ही उसी ने आपको ज्ञान दिया है, वही ज्ञान आपका नीचे आ जाएगा। तो कभी घमंड ना करो। ये कभी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर भी घमंड करता है तो वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से तो उसमें 1% भी बुद्धि नहीं है। ठीक। दूसरी बात, घमंड हमारे सीखने की क्षमता को कम करता है। अगर घमंड आ जाता है किसी काम को पढ़े लिखने के बावजूद भी, तो वो जो हमारी सीखने की क्षमता है, कैपेसिटी है, जो हमें सफलता के ओर ले जा रही है, उसे वो नकारात्मकता में बदल देगा। हम सीख ही नहीं पाएंगे चीजों को। नेक्स्ट बात, हमेशा एक विद्यार्थी बनकर जियो। मैंने देखा है कि बहुत बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर आज भी समाज में कुछ सीखने की लालसा रखते हैं। हमेशा वो अपने आप को दिखावा कभी नहीं करते कि हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े वो है, पदों पर है, ये है वो है। वो अपने को एक आज भी विद्यार्थी जीवन मानते हैं। जब तक कोई भी दुनिया का व्यक्ति विद्यार्थी जीवन मानकर जिएगा, वो हमेशा कुछ नया सीखेगा, कुछ नया एक्सपेरिमेंट होगा उसकी जिंदगी में। और जब कुछ नया एक्सपेरिमेंट होगा तो आप यकीन मानिएगा आपकी जिंदगी में भी कुछ नया ही होगा। हमेशा विद्यार्थी बनकर जिए। बड़े बड़े सफल व्यक्ति जीवन, अच्छे विचार, जीवन को साधारण जीते हैं, साधारण तरीके से जीवन जीते हैं। उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं, सकारात्मकता सोचते हैं वो, और अपने को जीवन में स्टूडेंट ही मानते हैं। मिल गया इसका आंसर आपको। इसके बाद बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, अपने को सफल होने के बावजूद भी जो अपने को स्टूडेंट मान रहे हैं, उनका आप साहस देखिएगा, उनके आप हिम्मत देखिएगा। उनकी हिम्मत को मैं भी सलाम करता हूं, क्योंकि इतना साहस हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपने को एक विद्यार्थी मानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो हमेशा अगर कुछ सीखना है और सफल होना है,
अपने को विद्यार्थी जीवन में ढाल के रखे। एक विद्यार्थी ही नया करता है, एक विद्यार्थी ही क्रांति लाता है, और जब क्रांति आती है तो उस क्रांति की जो चिंगारी होती है वो एक समाज में रोशनी फैला देती है। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हमेशा एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें अच्छे मित्र हो, अच्छे दोस्त हो। अगर आप कभी डिमोटिवेट हो जाए, अगर आप कभी रास्ते से भटक जाए, अगर आप कभी किसी समस्या से जूझ रहे हो, वो आपको सही दिशा दे सके, वो आपको समझा सके, वो आपकी समस्या का समाधान बता सके। ऐसे दोस्त मत बनाओ, ऐसे ग्रुप मत बनाओ, ऐसे व्यक्तियों के पास ना बैठो जो हमेशा नकारात्मक बात करते हो। हमेशा ऐसा ग्रुप बनाओ जहां से आपको सीखने को मिलता है और समस्या के साथ आपको समाधान मिलता हो। हमेशा एक अच्छा ग्रुप जरूर बनाओ। जिंदगी में खेलो कूदो, खुलकर जियो अपनी जिंदगी जितनी भी जी सकते हो। हमेशा जिंदगी को एक बच्चे की तरह जियो, क्योंकि जो बच्चा होता है उसे यह नहीं पता होता कि तू कौन सा खेल खेलेगा, कौन सा खेल तुझे खेलना है। वो कुछ भी कर लेता है, कुछ भी करता है। इसीलिए बच्चे की तरह जिंदगी जियोगे तो हमेशा दिमाग भी सही रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। बच्चे की तरह जिंदगी को जीना सीखो, खेलो कूदो मस्त, बार बार प्रयास करो। अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हैं तो आप ये मत मानना कि ये अंतिम असफलता है और यही अंतिम सफलता थी मेरी। कभी ये मत मानना जिंदगी में। अगर आपने ये मान लिया कि इसके बाद मैं प्रयास ही नहीं करूंगा, यही मेरा अंतिम प्रयास था, तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ नया नहीं कर सकते। जिसने भी इतिहास रचा है, इतिहास गवाह है। आप चाहे जितने बड़े व्यक्ति को उठा के देख लो, जितने बड़े विद्वान को उठा के देख लो, जितने बड़े प्रोफेसर को उठा के देख लो, उसने बार बार इतिहास गढ़ा है, बार बार असफलताएं मिली है। अनेक असफलताओं के बावजूद उसे जाके सफलता मिली है। तो बार बार प्रयास करना सीखो। चींटी से सीखो। चींटी क्या करती है? दाना उठाती है, दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरता है, फिर चढ़ती है, फिर एक दिन सफल हो जाती है। तो वही बात है, बार बार प्रयास करो। मेरा खुद का मानना है कि सफल होना एक बहुत छोटी बात है, लेकिन जीवन को जीना और सही रास्ते पर चलना बड़ी बात है। समझ गए आप लोग? ये मैंने आपको पीछे स्पीच में बतला दिया कि जीवन जीना एक बहुत छोटी बात है, मेरा अपना मानना है। लेकिन सफल होकर और सही रास्ते पर चलना, यह भी आपके लिए बड़ी बात हो जाती है। पीछे मैंने आपको कहा कि सफल होना छोटी बात है, लेकिन जीवन जीना बड़ी बात है। उसी चीज को मैं यहां उल्टा कर रहा हूं कि सफल होना एक अपने आप में छोटी बात हो जाती है, लेकिन जीवन को सही तरीके से जीना और जीवन में सही तरीके से चीजों का प्रयोग करना, सही रास्ते पर चलना, सफलता के बाद ये बड़ी बात हो जाती है। ठीक है? तो दोनों पॉइंट हमेशा याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हम पढ़कर भी असफल क्यों हैं? कुछ लोगों का क्वेश्चन था, आज सुबह ही हमारे स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन कह रहे थे कि सर हम इतने पढ़ लिए, हम इतने पढ़ चुके, लेकिन फिर भी हम असफल हैं। हमारे से तो अच्छा मजदूर है, हमारे से तो अच्छा वो एक दुकानदार है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप जो काम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, और जो वो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं अगर हम असफल है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, उसमें भी हमारी कमी है। अपनी कमियों को ढूंढो। ये देखो कि मेरे अंदर जो समस्या है वो कहां पर है, मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं सफल नहीं हो रहा, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे सफलता नहीं दे रही है।
जो मुझे सफल होने नहीं दे रही है। जब तक आप किसी भी फील्ड में अपनी ही समस्या को नहीं ढूंढोगे, अपने अंदर का जो कीटाणु है असफलता का, उसे नहीं समझोगे, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। अपनी समस्या को समझकर उस पर काम करो तो आप देखना कितनी जल्दी आप सफल हो जाते हैं। तो ठीक समय मेहनत ना करना, अगर हम असफल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ठीक समय पर मेहनत नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं चीजों को। दूसरा, सही दिशा का अभाव है हमारे पास, हमें सही दिशा नहीं दी गई, सही डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है, सही गाइड नहीं किया जा रहा है, सही चीजें हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही चीजों का हमारी जो जिंदगी है और हमारी जो पढ़ाई है उसमें मिलन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हम ट्रैक से भटक रहे हैं, रास्ते से भटक रहे हैं। तो आप इसे याद रखना, सही दिशा का होना जरूरी है। हार मान लेना, धैर्य ना होना, फिर वही बात आ गई है, ये मैं आपको समझाया था शुरुआत में ही। हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दी चाहते हैं सफल हो जाए, आईएएस बन जाए, मात्र 2-4-6 महीने में आईएएस बन जाए। ऐसा नहीं है बाबू। अगर ऐसा होता तो सब आईएएस होते, घर घर आईएएस होते। तो हार मान लेना ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बार बार प्रयास ना करना ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो कभी जीवन में हार ना मानो, बार बार प्रयास करो। नेक्स्ट है, हमेशा सार्थक रहना। सही सोचो, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक अपने पास आने ही ना दो, सकारात्मकता की ओर सोचो। ठीक निर्णय नहीं बार बार करो। अगर आपने नहीं करने का निर्णय ले लिया है, ये ठीक निर्णय नहीं है, किसी भी काम को बार बार करो जब तक वो अंतिम ना हो जाए और उसमें आपको अंतिम सफलता प्राप्त ना हो जाए, तब तक बार बार करते रहो। फेल क्यों है? फेल से पहले आप ये पॉइंट समझ लीजिएगा, दुनिया में आप हर कार्य के लिए ठीक नहीं हो सकते। समझ गए आप लोग? अगर मैं टीचर हूं, मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूं, तो मैं एक अच्छा डॉक्टर कभी नहीं हो सकता, मैं एक अच्छा साइंटिस्ट कभी नहीं हो सकता, मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं हो सकता, मैं एक अच्छा प्लेयर नहीं हो सकता, मैं अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता, मैं अच्छा बॉक्सर नहीं हो सकता। मुझे पता है, मैंने अपनी कैपेसिटी को समझा, मैंने अपनी योग्यता को समझा, मैं एक अच्छा टीचर हो सकता हूं, मैं एक अच्छा टीचर हूं। इसीलिए मैंने अपनी चीज़ों को समझा, अपने इंटरेस्ट को समझा, अपनी एनर्जी को समझा, मैंने डिसीजन लिया कि पढ़ाना है बच्चों को। अगर आज सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हमें पढ़ाना है, हम बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे। तो अपनी एनर्जी को समझो, ठीक है? हर कार्य के लिए ठीक नहीं है, समझ गए ना? हर व्यक्ति, हर इंसान हर काम के लिए कभी ठीक नहीं हो सकता। अपनी ताकत को पहचानो, ये पहचानो कि मैं आईएएस बन सकता हूं, आईपीएस बन सकता हूं, जज बन सकता हूं या नहीं बन सकता। अपनी अंदर जो क्वालिटी है, अपने अंदर जो जुनून है, अपने अंदर जो करने की क्षमता है, अपने अंदर जो कुछ कर दिखाने की क्षमता है, अपने अंदर धैर्य जगाओ, अपने अंदर खुद को समझो, फालतू की बातों को इग्नोर करो। अगर आप ये करते हैं तो आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एसडीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी बनने से आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। समझ गए आप लोग? इसके बाद कोई व्यक्ति पढ़ाई में बेहतर कर सकता है, कोई स्पोर्ट में बेहतर कर सकता है, खिलाड़ी बन सकता है, आईएएस नहीं बन सकता। समझ गए? कोई अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, इतिहास बदल सकता है, बड़ी बिजनेस। उदाहरण के लिए अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, वारेन बफेट, और कितने उदाहरण बताऊं मैं आप लोगों को। तमाम अंबारों से इतिहास गवाह है इस चीज का कि जो एक अच्छा बिजनेसमैन है वो कभी अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। उसे सफलता ही नहीं मिली पढ़ाई में, क्योंकि उसका दिमाग उधर नहीं चला, उसका दिमाग बिजनेस में था, उसने अपना बिजनेस में चला दिया, वहां उसे सफलता मिल गई। कुछ लोग ऐसे थे जो बिजनेसमैन थे, उनके बच्चे जो है आईएएस है, आईपीएस है, उनका दिमाग बिजनेस में चला, वो आईएएस आईपीएस बन गए। कुछ व्यक्ति ऐसे थे
जिसका दिमाग कहीं भी नहीं चला वो घर बैठ गए। समझ गए आप लोग? तो आज की क्लास में यही समाप्त करूंगा। इतना सब कुछ आप फॉलो कीजिएगा, अपने जीवन में से ढालिएगा जो मैंने बतलाया। इसे एक रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा आप, और देखना जीवन का जो सार है, जो मूल तत्व है, जीवन जियो एक सरलता की ओर, हमेशा सीखो एक विद्यार्थी की ओर। ठीक है, जीवन जियो हमेशा सरलता की ओर, और हमेशा सीखो एक विद्यार्थी की ओर, और हमेशा सफलता धैर्य से मिलती है, और हमेशा असफलता आपको जल्दबाजी में मिलती है। तो ये हमेशा कोड वर्ड याद रखना कि सर ने क्या बताया है। इसी तरीके से अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका मैं अपना गाइड गुरु गुलशेर गौड इसी तरीके से आपको समय समय पर मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आप अपने जीवन में इन चीज़ों को फॉलो करें। आप देखना जीवन का जो सार तत्व है बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप जीवन जी सकते हैं और एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोगों ने अर्श से लेकर हमें फर्श से लेकर आज तक पहुंचाया है। आप लोगों का इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़ रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ अपनी समस्याएं शेयर कर रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए, थैंक यू।